अयं स्वभावा स्वत एव यत् पर श्रम अपनोद पर्वणं महात्मना सुधांशुरेश स्वयं अर्क कर्कश प्रभावित तप्ताम अवति क्षितिम किम। अयम मैंने होता है ये स्वभाव, मैंने प्रकृति, जिसको हमारी जैसे प्रकृति है। स्वत मैंने अपने आप, एव मैंने ही, यत मैंने जो, पर श्रम दूसरों के श्रम होता है थकावट को दूर करने वाली, अपनों दूर करने वाले प्रवण महात्म नाम प्रवीण, वो मतलब बड़े कुशल होते हैं जो महात्मा लोग होते हैं। महात्मा नाम महान आत्माएं जो होती हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, ये उनका अपना आप ही स्वभाव होता है कि दूसरों के श्रम को दूर कर देना। उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही उनके पास जाकर दूसरे व्यक्ति की थकावट उतर जाती है। ठीक है, कैसे उतर जाती है? कहते हैं जैसे सुधांशु रेश, एश मैंने ये जो चंद्रमा है, सुधांशु चंद्रमा, स्वयं ही, स्वयं अर्क कर्कश, अर्क होता है सूर्य, कर्कश मैंने जब कड़कती दोपहर हो जाती उस समय का सूर्य से प्रभावित हुई हुई और तप्त तपी हुई क्षिति मैंने पृथ्वी जो है, चंद्रमा की किरणें पड़ने पर जिस प्रकार अपने आप ही सूर्य के से तपी हुई पृथ्वी को शांत कर देती है, शीतल कर देती है, इसी प्रकार महात्मा लोग जो होते हैं उनके पास जो व्यक्ति आता है उसको वो भी शीतल कर देते हैं। अब हम इसका तो अर्थ व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि महात्मा लोग कौन होते हैं। महान आत्माएं किसको कहते हैं? महान आत्मा, महान जमा आत्मा, उसको कहते हैं महाआत्मा, महात्मा लोग। महान आत्मा वो होती है जो संसार से एकदम तुम्हें विलक्षण नजर आएगी। वो आत्मा जिसके अंदर समरस होता है, वो सबके लिए समान बर्ताव करते हैं महात्मा लोग। उनके लिए ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है, और उनके अंदर ना ही काम अग्नि चल रही होती है, ना मोह अग्नि चल रही होती है, ना लोभ होता है उनके अंदर। यानी जितने जो 5 प्रकार के विकार जो हम मानव में होते हैं तो वो भी मानव, परंतु जो साधारण मनुष्य में ये जो 5 विकार होते हैं, वो 5 विकारों को महात्मा लोग जीत चुके होते हैं। उन्होंने अपने ये 5 विकार पे विजय प्राप्त कर लेती है, यानी अपने ज्ञान इंद्रियों पे वो अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। और कर्म ज्ञान इंद्रियों पे जिसने अपनी विजय प्राप्त कर ले, अपने मन पे जिसने विजय प्राप्त कर ले, तो जिसका मन और ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, काबू हो जाए, तो उसको क्या होता है, फिर उसके अंदर जितने भी होते हैं सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो रजोगुण उनका शांत हो जाता है। हम सब लोग रजोगुण प्रवृत्ति के हैं, इसलिए हमारा सतोगुण होता है, कम होता है, थोड़े समय के लिए होता है। जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं उस समय हमारे भीतर सतोगुण की वृद्धि होती है। परंतु जैसे ही हम गृहस्थ में आ जाते हैं, जैसे गृहस्थ का काम, सुबह का हमारा स्वभाव जो होता है, देखो हर व्यक्ति सुबह थोड़ा में शांत ही नज़र आएगा। सुबह उठते हुए व्यक्ति शांत ही नज़र आते हैं आपको। दोपहर होते होते घर के इतने काम हो जाते हैं जीव को कि वो इरिटेट हो जाता है, यानी उसी को कहते हैं रजोगुण। उसका दोपहर के से लेकर 10 बजे के बाद से लेकर सुबह शाम के 5 बजे तक व्यक्ति जो रजोगुण में लिपाए पान रहता है, उस समय उसका स्वभाव देखने वाला होता है।
और जो सुबह उनका स्वभाव होता है वो कुछ और होता है, और दिन का स्वभाव उनका कोई और होता है। आप रोज़ देखते हो ना अपने भी, क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे को ये सारी चीज़ें घेर लेती हैं, हमारी कामनाएं। अगर हमने कोई अपने मन में कोई कामना रखी हुई है, काम करना, आज मैंने ये वाला काम करना है, अगर मुझे समय नहीं मिल रहा तो भी मैं गुस्से में आ जाऊंगी, अगर मुझसे हो नहीं रहा तब भी मैं गुस्से में आ जाऊंगी, अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मतलब लोभ आ गया, वो मेरी पूरी नहीं हो गई तो मुझे क्रोध आ जाता है। इस प्रकार ये पांचों गुणों से, जो 5 चीज़ें हैं जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे हम दिन के समय घिरे रहते हैं। संध्या का समय आता है फिर भी हम थोड़े फिर शांत होना आरंभ हो जाते हैं, और रात्रि के बदले में शांत तो हो जाते हैं, निद्रा में आ जाते हैं, प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, सो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, परंतु वो शांत शांत नहीं कहलाता। वो हमारा तीसरा गुण है जिसको तम गुण कहते हैं। तो महात्मा लोगों में वो सदा ही एक गुण के अंदर खेलते रहते हैं, तभी तो महान है, मनुष्य नहीं है ना। तो मनुष्य और महात्मा में बहुत भेद है। हम हर व्यक्ति को महात्मा नहीं कह सकते। हम ऐसा एक आदत सी बन, ये महात्मा जी आए हैं, शब्द हम प्रयोग तो कर लेते हैं सबके लिए, ये बड़े 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 बहुत बड़े महात्मा आए हैं, आज मंदिर में इनका पाठ है, और महात्मा जी के पास जब हम उनके नज़दीक जाते हैं तब हमें उनकी कमजोरी पता चलती है। हम कहते हैं ये काहे का महात्मा भाई, ये इसको इतना गुस्सा आ रहा है, ये काहे का महात्मा जो पैसे बटोरने आ गया, पैसे पैसे मांग रहा है बार बार, आता है ना हमारे मन में सबके। ये काहे का महात्मा जो खुद तो संसारी है, अभी संसार से तो निकल नहीं रहा, और हमें क्या सबक सिखा रहा है कि संसार में ऐसे है। तो महान आत्माओं का जो एक चरित्र होता है, इतना अद्भुत चरित्र होता है, इतना संसार से विलक्षण होता है, जो असली महात्मा होता है वो ज्ञान में उसकी सदा स्थिति रहती है। सबसे बड़ी बात है, सदा वो ज्ञान में स्थित रहता है। ज्ञान की आप 7 बातें बताते ना, जो 4 हैं बहिरंग साधन है, और जो अंतरंग साधन है 3। अंतरंग साधन जो है वो है श्रवण, मनन और नित्य आसन। महात्मा लोग जो श्रवण में पहले सुनते हैं, फिर उन पे मनन करते हैं शास्त्र के ऊपर, फिर उसके ऊपर चलते हैं, वही महात्मा होता है। जो सुने उसको अंदर धारण करे, फिर उसके ऊपर चले। ऐसे महात्मा के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ मैं, पर समय का अभाव है। तो वो कह रहे महात्मा जो होते हैं, अब जिसका स्वभाव देखो इतना सुंदर है, उसकी छाया में आप बैठोगे, छाया हुई ना, उस समीप आ गए तो उसकी छाया आपके ऊपर पड़ी, तो उसको कुछ नहीं करना महात्मा को। आप देखोगे, आप सही महात्मा के पास जाओगे ना, आपका हृदय इतना शीतल हो जाता है, ऐसे लगता है कि मैं इतना दुखी आया था, परंतु यहाँ आकर मैं अपने सारे दुख भूल गया हूँ। तो क्या स्वतः महात्मा ने भी आपको नमस्ते आपने भी नहीं करी, पर आपने उनके चेहरे पे दर्शन किए, आपको लगा कि आए मैं थका हारा आया हूँ, और मुझे ऐसे लगा कि मुझे आराम मिल गया इनके पास आके। तभी आप किसी अच्छे महात्मा से मिले होगे या भविष्य में मिलोगे। तो कहने का तात्पर्य है, इसमें महात्मा को कुछ नहीं करना होता। महात्मा की संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, उसका ये स्वभाव है उस महात्मा का कि जो उसके समीप आएगा, स्वतः अपने आप ही जो उसकी श्रम दूर हो जाता है। परंतु दूसरों के श्रम को दूर करने की शक्ति होती है उनके अंदर, और उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मैं इसकी थकावट को उतारे, ऐसा नहीं महात्मा को करना पड़ता, परंतु स्वयं ही व्यक्ति जाके वहाँ पे शांत हो जाता है। कैसे होता है? कहते हैं जैसे कैसे? जैसे सूर्य से तपती हुई पृथ्वी हो। आप देखते हो दिन के समय सूर्य कितनी तप रहा होता है ना। उस समय में जब सूर्य तपता है
तो आप जो कि पैर नहीं रख सकते तपती हुई भूमि के ऊपर, इतनी तपश होती है। परंतु जैसे सायंकाल का समय आता है तो सूर्य महाराज जो होते हैं धीरे धीरे अस्त होना शुरू हो जाते हैं और चंद्रमा जी आना शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा की किरणें क्या है? शीतल है। और सूर्य की किरणें क्या है? तपायमान है, तपा देती हैं। सूर्य का ये स्वभाव है, उसकी शरण में जो भी आएगा वो उसको तपाएगा ही, ये उसका स्वभाव है। चंद्रमा का ये स्वभाव है, वो जो भी वस्तु उसके वो शीतलता प्रदान करेगा, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे पेड़ है, चाहे पौधे हैं, चाहे पृथ्वी है, पांचों भूत है, वो ठंडा ही करेगा। आप देखो जल जो है, आप गंगा जी जाते हो, जब दोपहर को आप जाते हो तो जल कितना गर्म हो जाता है शिखर दोपहरों में, परंतु सायंकाल आप गंगा जी के दर्शन करते हो तो आपको जल क्या है? शीतल, रात को शीतल जल दिखता है आपको। क्या है कि चंद्रमा का अपने आप कार्य था शीतलता देना, और सूर्य का अपना कार्य था कि तपाना। तो कहते हैं जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों को कोई कर्म नहीं करना पड़ता कि मैं किसी की को शीतलता प्रदान करूं, और सूर्य को कोई ऐसा कर्म नहीं करना पड़ता अलग से कि मैं किसी को तपाऊं, परंतु इन सब के स्वभाव हैं। ऐसे वृक्ष का देखो, वृक्ष का ये स्वभाव है, जो वृक्ष के नीचे आएगा वो उसको छाया देगा, देगा ना, ठंडी हवा देगा जब वायु के साथ संपर्क करेगा तो, परंतु उसको कोई मेहनत करनी पड़ती है उसको। अब मैं अगर पेड़ के नीचे बैठी हूँ, गर्मी में आ रही थी, कहीं से रास्ते में पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गई, तो पेड़ को मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं इसको छाया दूँ? नहीं करनी पड़ती ना, क्योंकि उसका काम है छाया देना पेड़ का। कहने का तात्पर्य इस श्लोक में ये है कि महात्माओं की संगति ऐसी है कि उनको दूसरों को शांत करने में, दूसरों की थकावट को उतारने में उसी प्रकार मेहनत नहीं करनी पड़ती जिस प्रकार पृथ्वी जो सूर्य की किरणों से तपी होती है और चंद्रमा उसको शीतलता प्रदान कर देता है। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने स्वभाव में लगे होने के कारण किसी को परिश्रम नहीं करना पड़ता, यानी अपने आप ही सब कुछ होता रहता है। हरि ओम तत्सत।